Hi, hello everyone. So today we are going to discuss chapter number 5 जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स क्लास 8 का चैप्टर है ये. सो लेट अस स्टार्ट. पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स. किसी भी देश का ग्रेटेस्ट रिसोर्स कौन होता है? एक आदमी होता है, ह्यूमन होता है, एक पर्सन होता है. सो पीपल, जितने भी लोग एक देश में रह रहे हैं वो उस देश के रिसोर्स हैं. नेचर्स बाउंटी, बाउंटी होता है नेचर्स ट्रेजरी. जैसे नेचर ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं वो सिर्फ तभी इम्पोर्टेंट बन पाएंगी जब लोगों को उसको यूज़ करना आएगा, जब लोगों के लिए यूज़फुल होंगी. इट इज़ पीपल, ये हम लोग हैं जो अपनी डिमांड से और एबिलिटीज से उन बाउंड्रीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स एक अल्टीमेट रिसोर्स है. हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं वो रिसोर्स को अपने हिसाब से डेवलप करते हैं. जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम उसको डेवलप कर देंगे. ह्यूमन रिसोर्सेज बाकी रिसोर्सेज की तरह ही आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जैसे बाकी रिसोर्सेज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वैसे ही हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स. हर इंसान का एजुकेशन लेवल सेम नहीं है, एज सेम नहीं है, जेंडर सेम नहीं है. उनके नंबर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में स्टार्ट हुई थी. इसका एम था कि 1 करोड़ इंडियन यूथ जो है उनको क्या करना है, उनको ट्रेन करना है 2016 से लेकर 2020 के बीच में. किस लिए? क्योंकि इस जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव था, इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों का जो एप्टीट्यूड है वो बढ़ जाए और जो स्किल्स होती हैं वो इनमें आ जाए, जिसके बेसिस पे वो एम्प्लॉय हो सकते हैं. और ये सब चीज़ें कैसे करनी थी? उनको क्वालिटी ट्रेनिंग देनी थी टू प्रोबेबल, प्रोबेबल होता है अंदाज़ा, अप्रॉक्सीमेशन एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग वेज है उसके हिसाब से अर्न कर सके. तो दिस वाज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता, ऐसा वे जिससे लोग जो हैं वो वो अर्थ के सरफेस पे स्प्रेड हो रखे हैं, फैले हैं, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न. 90% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो जितना अर्थ का लैंड का सरफेस है ना इस अर्थ पे, उसके 30% हिस्से में रहते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन व वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली अनइवन. बहुत बुरी तरह से अनइवन है. सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड और सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. कुछ जगहों पे बहुत भीड़ है, कुछ में पॉपुलेशन ही नहीं है, मतलब स्पार्सली होता है बहुत कम. क्राउडेड एरियाज कौन से हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. वेरी फ्यू पीपल लिव इन, बहुत कम लोग रहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड लैटिट्यूड एरियाज में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, हाई माउंटेन्स में, या इक्वेटोरियल रीजन्स या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वहाँ के एरियाज में. सो नाउ यू कैन सी हेयर, ये जो येलो वाला पोर्शन है दिस लिव्स इन एशिया. थोड़ा सा ऑरेंजिश जो है यूरोप. देन यू कैन सी इन अफ्रीका पर्पल जो है. देन कम्स द स्काई ब्लू और ब्लू कलर, ये सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में. देन रेड इन नॉर्दर्न अमेरिका और ग्रीन जो है ओशनिया. ओशनिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, देन योर पैसिफिक आइलैंड हो गया. मैनी मोर पीपल लिव इन, ये हमने पढ़ लिया. ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स. 3 क्वार्टर्स, ठीक है जी, मतलब 75% पॉपुलेशन जो है हमारी वो एशिया और अफ्रीका में ही है. 60% जो है वो 10 कंट्रीज़ में है. ऑल ऑफ देम हैव मोर देन, कितने से ज़्यादा? 100 मिलियन पीपल से ज़्यादा है. सो यू कैन सी पॉपुलेशन ओवर हेयर. नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? डेंसिटी वैसे गहराई होती है. पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग, उनका नंबर, न्यूमेरिक नंबर, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं. ठीक है जी. यूनिट एरिया किसको माना जाता है? पर स्क्वायर किलोमीटर. एवरेज डेंसिटी इन होल वर्ल्ड इज़ 51 and South Central Asia has highest density of population, followed by East and then Southeast Asia.
एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज कितनी है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और वर्ल्ड की कितनी है? 51। सो यू कैन योर सेल्फ असेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे लोग किसी एरिया में जाके रहते हैं, या जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले फैक्टर्स आते हैं जी जोग्राफिकल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले आता है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी होता है वो एरिया कैसा है, प्लेन है, हिली है कि क्या है। नाउ पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स। लोग प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं रादर देन माउंटेन्स और प्लेट्यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फार्मिंग के एरियाज होते हैं वो सुटेबल है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़ जो है वो प्लेन्स में ज़्यादा है। गंगा प्लेन्स जो हैं आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जबकि माउंटेन्स जैसे कि एंडीज, एल्प्स एंड हिमालयाज ये बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। क्लाइमेट, पीपल, हम लोग ना बहुत गर्म माहौल में रहना चाहते हैं ना बहुत ठंडे में। ठीक है जी। सो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स जो कि बहुत गर्म हो या बहुत ठंडा हो, जैसे कि सहारा डेजर्ट्स, पोलर डेजर्ट्स ऑफ रसिया रशिया, देन कनाडा, देन अंटार्कटिका। नाउ सॉइल, सॉइल के क्यों ज़रूरी है? फर्टिलिटी के लिए, फसल के लिए। फर्टाइल सॉइल्स जो होती हैं वो सुटेबल लैंड देती हैं एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में, हुआंग ही चैंग जियांग इन चाइना और नाइल इन इजिप्ट, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। पानी के आसपास जो भी एरियाज होंगे ना जहाँ पे फर्टिलिटी ऑफ द लैंड अच्छा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। वाटर, पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज जहाँ पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो। रिवर वैलीज जो हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है। डेजर्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड है। मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होंगे वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना चाहेंगे। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका और डिस्कवरी ऑफ ऑयल in Middle East has led to setting of people in these areas. Next is social, cultural and economic factors. सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़। वहाँ पे जहाँ ये चीज़ें होंगी वहाँ लोग ज़्यादा रहना चाहेंगे। गुड़गांव जैसे हो गया, पुणे हो गया। नाउ कल्चरल फैक्टर्स, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये एग्जाम्पल्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ईयर्स जो माना जाता है कि एवरेज लोग जी पाएंगे। इकोनॉमिक, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया, टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बेस्ड अपॉन इकोनॉमी। नाउ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। एक टाइम के दौरान कितने लोगों का नंबर चेंज हुआ है, बढ़ा है या कम हुआ है, दोनों में ही। वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, हो भी नहीं सकती। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड होता है बहुत बार, एज सीन इन द फिगर। वाई? दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ठीक है जी। बर्थ ज़्यादा होंगे, डेथ्स ज़्यादा होंगे, अल्टीमेटली पॉपुलेशन चेंज होगी। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until 1800s, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन grew steadily but slowly। स्टेडी था, धीरे 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 धीरे, पर स्लो था। ठीक है जी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर born बट दे हैड डाइड टू, बहुत जल्दी डेथ्स हो जाती थी, डेथ रेट ज़्यादा था। दिस वॉज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, फूड नहीं था सब लोगों के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, फार्मर्स इनफ नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे कि अपने लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। इसके कारण क्या होता था? पॉपुलेशन इंक्रीज भी कम था। ऐसा नहीं था, देयर वर किड, देयर वर बेबीज आर टेकिंग बर्थ, बट फैसिलिटीज़ नहीं थी तो डेथ रेट ज़्यादा था। In 1804, the world's population reached 1 billion. 150 years later, 1959 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 3 बिलियन। दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सीधा ही 1 बिलियन से 3 बिलियन, 1 बिलियन था 1804 में, 1804 में, और 150 साल बाद 3 बिलियन। 40 years later, population has doubled to 6 बिलियन। मेन रीज़न क्या है? बेटर फूड सप्लाईज, मेडिसिन आ गई, डेथ्स वर रिड्यूसिंग, जबकि बर्थ्स का जो तादाद थी वो सेम ही रही। ठीक है, फेयरली हाई।
बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड बर्थ रेट से और डेथ्स को मेजर करते हैं डेथ रेट से। ठीक है, बर्थ रेट क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, डेथ भी सेम है, पर 1000 पीपल नंबर ऑफ डेथ्स। माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट, माइग्रेट करना, एक जगह से जाना या आना। बर्थ्स एंड डेथ्स आर नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, इसको बोला जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। नाउ बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन, migration is another way by which population changes. People may move within a country or between countries. Emigrants कौन होते हैं, emigrants जिन्होंने जगह ही छोड़ दी। immigrants होते हैं are those who arrive in a country। ठीक है जी, immigrants जो आए, emigrants जो गए। countries like USA and Australia have gained in numbers by in migration और immigration। सूडान एक एग्जाम्पल है जिसने लॉस इन पॉपुलेशन देखा ड्यू टू एमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन। E stands for out migration and I stands for in migration. The general trend of international migrations is from less developed nations to more developed nations। ठीक है, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेस डेवलप्ड से मोर डेवलप्ड की तरफ। इन सर्च ऑफ क्यों जाना पड़ता है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन कंट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल may move from rural to urban areas। The pattern of population change. Rates of population growth vary across the world. Although world's total population is rising rapidly, but not all countries are experiencing this growth. Population बढ़ रही है पर सब countries में नहीं। कीनिया हो गई, यहाँ पे high population growth rate है। They had both high birth rates and death rates. Now, with improving healthcare, death rates have fallen, but birth rates still remain same। बर्थ रेट फिर भी सेम है, जिससे हाई ग्रोथ रेट्स हो रहे हैं। ठीक है जी, इन द कंट्रीज लाइक यूके पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। नाउ, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज, कितनी भीड़ है, हैज़ लिटिल टू डू विद लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम ही लेना देना होता है कि वो कितना इकोनॉमिकली डेवलप है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश एंड जापान, दोनों जो देश हैं डेंसली पॉपुलेटेड है, पर जापान जो है फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्स, वी नीड टू नो अबाउट देयर क्वालिटीज़, हमें क्वालिटीज़ भी समझनी ज़रूरी है। पीपल वेरी ग्रेटली, लोग की एज में वेरिएशन होते हैं, चेंजेस होते हैं, सेक्स में, जेंडर में वेरिएशंस होती हैं, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल में। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, ये समझना ज़रूरी है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। द कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल हेल्प्स अस टू, सॉरी, द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये हमें जानने में हेल्प करती है हाउ मेनी मेल्स और फीमेल्स, कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल्स हैं, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कितना वो पढ़े लिखे हैं, क्या वो ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड है, क्या उनका इनकम लेवल है, हेल्थ कंडीशंस है। इंटरेस्टिंग वे, An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, जिसको बोला जाता है एज जेंडर पिरामिड। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी टर्म से आएगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है। पॉपुलेशन पिरामिड, पिरामिड क्या शो करता है, टोटल पॉपुलेशन जो डिवाइड की गई है अलग अलग एज ग्रुप्स में। ठीक है जी, देन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का सब डिवाइड करके मेल्स और फीमेल्स में, ये पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन दिखाती है। शेप ऑफ पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम, ये जो ग्राफ इसने बनाया है दैट इज शोन। पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये भी बताता है कितने डिपेंडेंट्स है कंट्री में। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स। उसकी फिर क्लासिफिकेशन दिखा दी है। द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ द कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई, उसको बोला जाता है, वो होता है ब्रॉड एट द बेस और ऊपर की तरफ नैरो हो जाता है। दिस इज बिकॉज मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, अ लार्ज परसेंटेज डाई ड्यू इन देयर इन्फेंसी, relatively few become adults and there are very few old people। so ये जो होता है ये बॉटम में
थोड़ा ब्रॉड होता है और ऊपर की तरफ नैरो हो जाता है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंग द वेरी यंग, जो बहुत जवान होते हैं, आर डिक्रीजिंग। The pyramid is brought in the younger age group because more infants survive to adulthood. This can be seen in the perimeter 5.8 वाला पैरामीटर आप लोग देख लीजिए। कंट्रीज जैसे कि जापान हो गया, यहाँ पे लो बर्थ रेट्स जो है वो पिरामिड को नैरो बना देते हैं बेस पे, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। Decreased death rates allow number of people to reach old age. Skilled, spirited and hopeful young people endowed होता है उनके अंदर है with a positive outlook। ये फ्यूचर है किसी भी नेशन का। हम इंडिया में फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, उनको एडुकेट किया जाना चाहिए, स्किल्स दी जानी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए ताकि वो एबल बने और प्रोडक्टिव बने। सो आई गेस विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर। नाउ इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और 2-3 चैप्टर्स करने के बाद विल सी टू इट। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।